उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सपा की विधायक रही पूजा पाल के निष्कासन पर विपक्ष पर सीधा वार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी ने पूजा पाल को निकाला है तो यह पीडीए का एजेंडा है, पिछड़ों को मार मार कर बाहर करो। साक्षी महाराज ने सीएम योगी को मजबूत ब्रांड और पीएम मोदी को वैश्विक ब्रांड बताते हुए कहा कि विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने को मजबूर हो जाते हैं। पूजा पाल प्रकरण से यूपी की राजनीति में हलचल है और यह मामला चुनावी मुद्दा बनने की ओर बढ़ रहा है, जबकि सपा की ओर से अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे ही पूरा विपक्ष सत्ता के बिना तड़प रहा है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली घटना है। लगातार 15 दिनों तक नियोजित तरीके से विश्व के सबसे लोकतांत्रिक के ढांचे पार्लियामेंट को बाधित करके रखा गया। सरकार ने 1000 बार कहा कि हर बिंदु पर हम बहस करने के लिए तैयार। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार कहा कि हर बिंदु पर मैं बहस कराने के लिए तैयार हूं। आप जिस भी मुद्दे को उठाना चाहें, सीट पर बैठे हाथ ऊपर करें। न सरकार भागना चाहती है, न चेयर कहीं भागना चाहती है, लेकिन विपक्ष है कि किसी की सुनता नहीं, केवल हो हल्ला हो हल्ला हो हल्ला। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। एक तरह से मुझे लगता है पूरा विपक्ष मिलकर के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। वहां किसान की बात उठनी चाहिए, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की बात होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, किस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर हो इस पर बात होनी चाहिए, लोगों के हितों की बात होनी चाहिए। लेकिन कितना ही महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों न हो, चाहे गरीबों के हित का हो, चाहे ओबीसी का हित का हो, चाहे किसानों के हित का हो, पूरा विपक्ष केवल हो हल्ला। और बार बार माननीय लोकसभा अध्यक्ष कहते भी है कि सारा देश देख रहा है। भैया क्या कर रहे हैं आप लोग? ये दुनिया देख रही है। सरकार, हम चाहते हैं कि आप बहस करें, आप कोई बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सच ये है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास बहस करने के लिए कोई बिंदु नहीं है। तो विपक्ष केवल हल्ला मचा करके नियोजित तरीके से पार्लियामेंट को बाधित कर रहा है। सारा देश निंदा कर रहा है, सरकार निंदा कर रही है, और मैं तो निंदा करूंगा ही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भी अभी पिछले चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा, सभी चुनाव में 100 सीटों पर दावा कर रहे हैं लोकसभा। मैं फिर कहूंगा कि विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है। माननीय अखिलेश को थोड़ी तो पढ़े लिखे बुद्धि होनी चाहिए। अगर हम वोटी चोरी करते तो तुम्हारे इतने पार्लियामेंट मेंबर जीत के कैसे चले गए? उत्तर प्रदेश में योगी बैठे हैं, यहां से ही मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर हम वोटों की चोरी ही करते तो तुम्हारे इतने मेंबर पार्लियामेंट कैसे जीत के चले जाते? मतलब जहां आप जीत जाए वहां सही वोट की चोरी नहीं हुई, और जहां हम हार जाए वोट की चोरी हो गई। ये कोई तरीका तो नहीं था। मुझे लगता है कि विपक्ष की बुद्धि ने काम करना बंद कर। इस तरह से राहुल गांधी लगातार मोदी जी को कह रहे हैं, क्या लगता है कि उस बड़े नेता को आज से नहीं, जिस दिन से मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया गया था, उसी दिन से मोदी जी को कभी मां का नाम लेके, कभी चाय का दुकान लेकर के, कभी जात सूचक शब्द लेकर के, कभी तेली का बेटा, कभी चाय बेचने वाला, कभी फलाना ढिकाना प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसी कौन सी गाली थी शुरू से लेकर के मोदी जी को नहीं दी? अब तो विपक्ष पूरी हदें पार करता चला जा रहा है। लोग, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री किसी एक जाति का नहीं होता, एक पार्टी का नहीं होता, वो भारत का प्रधानमंत्री है।
और नेता सारे विश्व के हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को चोर कहना, गालियां देना, उलझुल बातें करना। मेरा बहुत लंबा कार्यकाल लोकसभा का हो गया, राज्यसभा में भी रहा हूं, पर इतनी ओछी हरकतें मैंने कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखा। हम विपक्ष में रहे, माननीय अटल जी के जमाने में विपक्ष में रहे, और माननीय अटल जी का निर्देश था कि बैल में कोई नहीं जाएगा। अगर हम लोगों को कोई बात विरोध स्वरूप कहनी पड़ती थी तो अपनी चेयर पर खड़े होके। आपने योगी जी को देखा, चाहे कितनी जोर से बोल रहे थे पर अपनी चेयर पर खड़े होके बोल रहे थे। आपने 2-4 वीडियो मेरे भी देखे होंगे, मैं भी बोल रहा हूं तो अपनी चेयर पर खड़े होके बोल रहा हूं। एक भी भाजपा का नेता जब विपक्ष में था वेल में नहीं गया, लेकिन ये नियोजित तरीके से रोज वेल में जाना, शोर मचाना। ये शोर तब मचाया जाता है जब तुम्हारी बात न सुनी जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष आपकी बात सुन रहे हैं, सरकार कह रही है बताओ ना, तो न सरकार की सुनने को तैयार है, न संसदीय कार्य मंत्री की सुनने को तैयार है, न लोकसभा अध्यक्ष सुनने को तैयार है। मुझे लगता है पूरे विपक्ष को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है।